अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल ही करीब हैं और पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी करें। और जितने भी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें ताकि आपको आपकी तैयारी अच्छी हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें वहाँ पे। तो मैं फिर चैप्टर 15 के एमसीक्यूज़ लेके आपके पास इस वक्त मौजूद हूँ। तो देखिए, अमोनिया जो हमारे पास है वो कितने परसेंट नाइट्रोजन जो है वो रखता है? क्या वो 92% नाइट्रोजन होती है अमोनिया के अंदर, या फिर 82% होती है, 72% होती है, या 62% होती है? तो आप लोगों ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपको यहीं पे इनकी जो है वो बनाता हूँ, मैं ऐसे इसके आंसर बनाता हूँ, आंसर की मैं वो आपको सेंड करूँगा, तो फिर आप उसको मैच कीजिएगा कौन कौन से आपके आंसर गलत हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इन जिप्सम? सॉरी, ये थोड़ा सा उल्ट हो गया है, स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, ये दुरुस्त इसकी स्टेटमेंट है। तो ये आपके पास 4% हो सकता है, 5% हो सकती है, 6% हो सकती है, या फिर 7% हो सकती है। इसका दुरुस्त ऑप्शन भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बार बार ये मेरे से क्वेश्चन हो रहा होता है कि सर आपकी किसी तरतीब के मुताबिक वीडियोस नहीं आ रही। बेटा तरतीब के मुताबिक बिल्कुल आ रही हैं वीडियोस। तरतीब ये है कि मैं कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस दे रहा हूँ, तो आपने कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसा कि आपके पास ये जो चैप्टर 15 है, इसके हिसाब से मैंने पहले अगर 5 की वीडियोस दी हैं तो अब मैं 15 की दे रहा हूँ। तो इट मीन्स कि इन दोनों का क्या है, कम्बिनेशन है, तो इसलिए मैं इन दोनों की वीडियोस इकट्ठी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से वीडियो को सर्च किया करें तो आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। वैसे भी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, वहाँ से भी आप वीडियोज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है एमसीक्यूज है, वो है कलिंकर इज, कलिंकर का कलर कौन सा होता है? आगे कलर दिए गए हैं तो इट मीन्स ये कलिंकर का कलर कौन सा होता है? क्या ये ग्रीनिश ब्लैक होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, या फिर ये येलो होता है? तो कौन सा इसका कलर होता है, ये आपने सर्च करके हर हाल में लाजमी बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, मोस्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान यूज, बहुत तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ करती हैं? तो आगे प्रोसेसेस दिए गए हैं, ड्राई प्रोसेस को यूज़ करती हैं, वेट प्रोसेस को यूज़ करती हैं, या ये दोनों 50-50% यूज़ किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो आपने इसको मुझे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ पे से दुरुस्त किया है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है बेटा वो है, फास्फोरस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, फास्फोरस ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है किस चीज़ की ग्रोथ में? जड़ों की ग्रोथ में, रूट्स जिनको आप कहते हैं, लीव्स की ग्रोथ में, पत्तों की ग्रोथ में, या फिर स्टेम की ग्रोथ में, या फिर सीड की ग्रोथ में? किस चीज़ की ग्रोथ में ये जो है वो इजाफा करता है? तो इसका आप आंसर भी आप मुझे देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर की, तो आप उसमें से देखेंगे कौन कौन से आपके दुरुस्त हैं और कौन कौन से गलत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्गिलेशियस मटेरियल, इनमें से कौन सा आर्गिलेशियस मटेरियल है? मार्बल, ये भी हो सकता है, क्ले ये भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है, कौन सा है वो आपने यहाँ से मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपके पास है, द वर्ड पेपर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रीडी प्लांट? तो ये IOS जो है इसको इग्नोर करें, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। द वर्ड पेपर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रीडी प्लांट, किस रीडी प्लांट से इसको जो है वो डिराइव किया गया? वो रोज़ है, रोज़ हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, पिपरस हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है। तो ये तो बहुत आसान एमसीक्यूज है, इसका आंसर मुझे हर बच्चे ने देना है। और इससे बाद जो है वो आपने एमसीक्यूज देखा जी, हाउ मैनी जोन थ्रू विच द चार्ज पासिस इन अ रोटरी किल? तो आपने गौर से पहले इसको आंसर को ढूंढना है, फिर आपने इसका आंसर देना है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल भी साबित हो सकता है। यस, 4 हैं, 3 हैं,
2 हैं या फिर 5 हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपने मुझे बताना है। इसके बाद बेटा कौन सा एमसीक्यूज है? इसके बाद एमसीक्यूज है वुडी रॉ मटेरियल्स जो आपके पास हैं फॉर पेपर इज ऑब्टेन। वुडी रॉ मटेरियल फॉर पेपर पल्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से लिए जाते हैं? काटन से लिए जाते हैं, बंगासी से लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ पॉपुलर से लिए जाते हैं, या फिर वो राइस जो चावल होते हैं आपके पास उनके छोटे छोटे वो तिन के स्ट्रा से उनसे लिए जाते हैं। किन से लिए जाते हैं ये भी आपने मुझे बताना है। इसका दुरुस्त ऑप्शन के वुडी जो आपके पास रॉ मटेरियल, दो तरह के रॉ मटेरियल होते हैं ना, एक वुडी रॉ मटेरियल होते हैं, दूसरे नॉन वुडी रॉ मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे मैं वुडी की बात कर रहा हूँ, तो आपने नॉन वुडी को भी तैयार कर लेना। हो सकता है कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन और आ जाए, तो ये आपने देखना है। वुडी रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर पल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे वो हासिल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा आपके पास है, विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए? तो वो नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस हैं, या फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है, या फिर एंड पॉइंट आपके पास है नाइट्रोजन, पोटाशियम और कार्बन। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से दुरुस्त है? ये आपने एक सीरीज़ बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है, फिर उनके आगे ABCD जो भी ऑप्शन है वो आपने लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। मैं इसके वेट में हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको उनकी आंसर की प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे, आसान भी लगे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है। होप मैं तो यही रखता हूँ, मुझे तो पूरी उम्मीद होती है आप लोगों से कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इन वीडियोस से बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटरनेट का जो है वो ज़माना है। तो इसमें हर बच्चे के पास ये अवेलेबिलिटी होती है, जिनके पास नहीं होती तो उनको वैसे भी समझा देते हैं, फिज़िकली भी क्लासेस चल रही हैं। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत अच्छे से इससे फ़ायदा हो रहा है, आप इससे फ़ायदा उठाएँ और अच्छे तरीके से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।